दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना आपने कहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से ही अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सेंसिटिव थी। उसके पास इतनी नॉलेज थी, उसी बेस पे वो अपने फ्यूचर को डिसाइड करती और हमेशा ये सोचती रहती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और जल्दी जल्दी से सब कुछ करके मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचती। उसे इस दुनिया में कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसके साथ वाले लोगों ने नहीं किया था। उसे नॉर्मल लोगों की तरह टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था और इसी वजह से उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो लड़की सोचती तो बहुत बड़ा बड़ा थी, पर जो उसे फ्यूचर में करना था उसके लिए अच्छी स्टडी करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से उसे अपने गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ा। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ नया था और वहाँ पढ़ाई से लेकर खाने पीने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वहाँ उसे वो सारा काम करना पड़ता था जो उसने घर में कभी नहीं किया। काफ़ी मुश्किलों का सामना करते करते उसने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया और स्कूल खत्म होते ही एक ऐसी महामारी आ गई जिसकी वजह से उसे अपने गाँव जाना पड़ा। हालांकि स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने काफ़ी कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन उस महामारी की वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपने घर जाना पड़ा। और उसी दौरान महामारी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया और उस टाइम उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि खाली बैठना और अपना टाइम वेस्ट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तभी उसने बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बारे में सोचा, परंतु लॉकडाउन की वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और तभी उनके भाई ने उन्हें एक बिजनेस के बारे में बताया जहाँ पर वो फेमस होने के साथ साथ अच्छी अर्निंग भी कर सकती थी। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब उसका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ता और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस लड़की ने जी जान लगा दिया, क्योंकि वो लड़की पहले से ही इतनी हार्ड वर्किंग थी और उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और इसी वजह से वो अपना सारा टाइम सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचती और हार्ड वर्क करती रहती। हालांकि स्टार्टिंग में उसे अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, परंतु काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उसने धीरे धीरे करके सब कुछ सीख लिया और अब उसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट भी किया गया। हालांकि एक वैरायटी के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से वो प्रोजेक्ट काफ़ी आगे तो बढ़ा और उससे कुछ इनकम भी हुई, परंतु कुछ टाइम बाद वो प्रोजेक्ट फिर से डाउन हो गया। अब उसे उस बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ समझ ना होने की वजह से उसने दूसरों के कहने पर फिर से अपना प्रोजेक्ट चेंज कर दिया। अब कुछ टाइम बाद वो प्रोजेक्ट नया होने की वजह से कंपनी में बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद वो प्रोजेक्ट भी चलने लगा। हालांकि उस टाइम उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी और तभी फिर से दूसरों की बातों में आकर उस लड़की ने अपना प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने वाली और भी कंपनियां थीं जिनका काम काफ़ी अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी प्रोजेक्ट की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। और अब वो लड़की चाहती तो उसी प्रोजेक्ट में काम करके धीरे धीरे अपनी सेलिंग और अपनी इनकम बढ़ा सकती थी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास ना होने की वजह से वो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट चेंज करती रही, जिससे उसके कस्टमर तो धीरे धीरे करके भटक ही गए और साथ ही अब जो वो नए प्रोजेक्ट में काम करती उसकी सेलिंग ना के बराबर होती, जिससे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, हमेशा सैड रहने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कभी वो खुद को कोसती, कभी अपनी किस्मत को कोसती और ना चाहते हुए भी वो काम करती रहती, क्योंकि वो अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रही थी। उसने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद अपना सारा टाइम, अपना सारा हार्डवर्क उस कंपनी पर लगाया और भी बहुत कुछ दिया उस कंपनी को। एक तरीके से वो कंपनी ही उसके लिए सब कुछ थी। और अब उसे 1 साल पूरा होने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं एक प्रोजेक्ट पर ही काम करती तो शायद आज मेरी कंपनी कहीं और होती। और तभी अचानक उसकी मुलाकात एक डीलर से होती है जो उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट चाहिए, मैं उसके बदले आपको मुँह मांगी रकम दूंगा। और तभी वो लड़की खुश हो जाती है और फाइनली सोचती है कि अब मेरे प्रोजेक्ट सेल होंगे। वो एक तरीके से उस डीलर को अपना वेल विशर मानती है
लेकिन जब उसे सेल करने की बारी आती है तो वो डीलर अचानक से बदल जाता है और उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट मांगता है जो उस लड़की ने आज तक कभी बनाया ही नहीं। वो डीलर कौन था, क्या चाहता था, कुछ पता नहीं, लेकिन वो बात वहीं से खत्म हो जाती है और अब वो लड़की पहले से और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे साथ। अब उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, और फिर भी इतने मुश्किलों के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कंपनी में पहले की तरह फिर से काम को कंटिन्यू रखा और सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी कंपनी को नहीं छोड़ना है। खुद को ये भरोसा दिलाया कि आज नहीं तो कल मेरी कंपनी चलेगी ही चलेगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जाने या अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। अब मैं जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, जितना भी करूँगी, सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी के लिए ही करूँगी और आज से सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी में काम करूँगी और एक दिन मेरी कंपनी ज़रूर चलेगी। इतना कह के उसने स्वयं को मोटिवेट किया और फिर से उसने काम को स्टार्ट कर दिया। और तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका एक प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सेल हो गया कि अचानक उसी कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़ गए और अगली सुबह जब उसने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है तब उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो इतना खुश हुई जैसे वर्षों पहले हुआ करती थी, क्योंकि वो कंपनी उसके लिए जान थी। वो उसे अपना सब कुछ मानती थी और किसी दिन अगर वो अपनी कंपनी पर काम ना करे तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। उस कंपनी के अलावा और उसका कहीं मन भी नहीं लगता था। और फाइनली इतना सब होने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं कितनी बिजी क्यों ना हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए समय निकाल ही लूँगी। और उसे फाइनली अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि एक न एक दिन मेरी कंपनी उन ऊंचाइयों को छुएगी जो मैं चाहती हूँ। एक न एक दिन मेरे सारे सपने पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कितनी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उनसे डर कर नहीं, डट कर सामना करना। और कोई कुछ भी कितना भी कह दे, तुम रुकना मत, बस चलते रहना, क्योंकि एक ना एक दिन मुर्दा लाश को भी किनारा मिल ही जाता है। हम तो इंसान हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी रुकना मत, क्योंकि आपकी हार तब तक निश्चित नहीं होती जब तक आप खुद से ना हार जाएं। और ये बात मुझे मेरे अपनों ने कही है कि हमेशा कछुआ बनो, खरगोश नहीं, क्योंकि कछुआ बेशक धीरे धीरे चलता है लेकिन बिना रुके चलता है और मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और हमेशा जीत ऐसे ही लोगों की होती है जो कभी नहीं रुकते और हमेशा चलते रहते हैं, बेशक वो धीरे धीरे चलें। क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जिनमें पैशन तो है लेकिन पेशेंस नहीं। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पैशन और पेशेंस को साथ लेकर चलना होगा। सो दोस्तों, ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे दिल से कमेंट करके बताना। और हाँ, आने वाले समय में इस स्टोरी के और भी पार्ट बन सकते हैं अगर आप चाहो। सो मुझे कमेंट करके बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग अगर इस चैनल पे नए हों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।